यूके में रहने वाले दोस्तों ने अपने पाकिस्तानी दोस्त के साथ राब्ता किया कि 17,000 पाउंड का आपको वीज़ा देंगे, स्किल वीज़ा। आप यूके आओगे, 17,000 भी पूरे हो जाएंगे और आप जनाब देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। इस तरह की जब बातें की तो ये दोस्त पाकिस्तानी उनके झांसे में आ गया और यूके तो पहुंच गया, लेकिन वहां जाके जो फिर उन दोस्तों ने इसके साथ सलूक किया, मेरा ख्याल है कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बल्कि उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि जो बाहर जाने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि जो बिज़नेस करते हैं और अपने ही लोगों का जो है ना वो खून निचोड़ना शुरू कर देते हैं। ये जनाब लड़का जिसका नाम फ़ाहद अली, कराची से इसका ताल्लुक़, इसकी शादी हो चुकी है, 2 इसकी बच्चियां हैं। तो 2023 में जनाब इसको ऑफ़र होती है, इसके जो पुराने दोस्त थे जो यूके में सेटल्ड हैं और उनका अपने टेक अवे हैं, यानी कि ये जो फास्ट फूड के छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उन्होंने कहा जी स्किल वर्कर वीज़ा मिल रहा है और आपको हम बुलाते हैं और आपने जनाब 17,000 पाउंड देने हैं। बहरहाल डन हो गया इनका, विदाउट किसी लिखने के अलावा, कुछ नहीं, लिखत पर इसकी नहीं की गई और ज़बानी के अलावा सारा कुछ डन हो गया। और उसके बाद अच्छा ये वीडियो ज़रा गौर से देखिए, इसमें आखिर में मैंने मैसेज भी देना है कि आप लोग फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपके पास सबूत कैसे जो है ना आप सबूत मुहैया कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले स्टोरी सुना देता हूँ, फिर आपको ये भी बताऊँगा ताकि आपकी जमा पूंजी बच जाए या आप परेशानी से बच जाए। ये बंदा जनाब इसने कहा कि ठीक है, इसने जनाब अपने बाप का इसके वालिद साहब का एक प्लॉट पड़ा हुआ था, इसने वो बेच दिया और कोशिश की कि किसी से कर्ज लेने की बजाय अपने वालिद की चीज़ जो है ना बेच देते हैं, और ये जनाब यूके चला जाता है। उनका टेक अवे ठीक है ना मैनचेस्टर में होता है। ये जब इसको एयरपोर्ट से लेते हैं, मैनचेस्टर एयरपोर्ट से, और इसको जनाब शाम को ही काम पे खड़े कर देते हैं। जब अभी ये पाकिस्तान में था लड़का फ़ाहद अली जिसका नाम है, तो इसके यूके वाले दोस्त कहते थे कि आपने 8 घंटे का सॉरी इसने कहा कि काम कितने घंटे का होगा, उन्होंने यूके वालों ने कहा कि जी 10 घंटे का काम होगा। इसने कहा जी चलें ठीक है। जब वहाँ गया तो साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि जनाब आपको 12 घंटे काम करना है, यानी कि दोपहर को 12 बजे हम खोलते हैं, रात को 12 बजे हम टेक अवे बंद करते हैं, तो आपने 12 घंटे काम करना है। तो इसने कहा जी पैसे कितने, उन्होंने कहा जी पैसे जो रूल है यहाँ का, यानी कि सालाना पैकेज तकरीबन उस वक्त 26,500 पाउंड साल के, और जो महीने के बनते हैं वो तकरीबन 21,100 या 2,000 के लगभग जो है ना वो इसका मुआवजा एक महीने का था, 2,000 पाउंड, ठीक है ना। तो ये काफ़ी पैसे बन जाते हैं, जो उनके जो मिनिमम वेजेस रेट है ना ये उसके मुताबिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बंदा काम करता रहा, पहला महीना जब हो गया इसने 12-12 घंटे काम किया, तो उन्होंने इसको 500 पाउंड पकड़ा दिए। ये बड़ा परेशान हो गया, इसने कहा जनाब 500 पाउंड, एक महीने का 500 पाउंड और 12 घंटे मैंने काम किया, ये तो एक घंटे का तकरीबन 1 पाउंड और यानी 1.5 पाउंड बनता है। तो एक घंटे का 1.5 पाउंड, जबकि रेट तकरीबन 11 पाउंड है, तो आप मुझे 1 घंटे का 1.5 दे रहे हैं, 10 पाउंड आप मुझे लेस दे रहे हैं। तो उन्होंने साथ ही अपना रवैया चेंज कर दिया, दोस्ती वाला रवैया चेंज, और गालियां और धमकाने वाला सिलसिला शुरू कि तेनू उतों पाकिस्तान चो कढ़ के आंदा, तो हुण तेनू गल्लां हुंदियां ने, तेनू फड़ा देना, इत्थे पुलिस नूं कह के फड़ा देना। अजीबो गरीब किस्म के थ्रेट्स करना शुरू कर दिए। अब इसको ज़्यादा लॉ का नहीं पता था, लेकिन फिर भी कहा अच्छा चले हो सकता है अगले महीने ठीक हो जाए। इसको जो उन्होंने घर दिया हुआ था, जिसका वादा किया कि जी आपको घर खाना पीना सब हमारा, खाना पीना तो टेक अवे से आप जितना मर्जी खा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए इनको जनाब वहाँ छोटा सा एक स्टोर नुमा कमरा था, वहाँ पर इसका एक मैट्रेस लगा दिया कि आपने यहाँ रहना है। वहाँ चूहे भी थे, ये भी था, और गर्मी या सर्दी जो कुछ मौसम के लिहाज से वो भी चीज़ें थी। ये पढ़ा लिखा नौजवान था, बहुत परेशान हो गया कि मैं पाकिस्तान में अच्छा भला 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया कमाता था, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, बच्चे भी छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन ये कहता रहा कि चले कुछ नहीं होता। 6 महीने इस बंदे ने जब काम किया, सूरज नहीं देखा, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट के स्टोर में इसने सोना और फिर शिफ्ट करनी, उसके बाद फिर जनाब रात को उसी स्टोर में सो जाना। इसने 7 दिन काम किया, कोई छुट्टी नहीं है, और 12-12 घंटे काम, और 500 में। अच्छा यहाँ चीज़ एक आपको मैं बता दूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 500 जब उसको देते थे ना, तो कैश में 500 नहीं देते थे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे वो चीज़ जो कि एक्चुअल होती थी, यानी कि जो एक्चुअल पैसे जो जितने गवर्नमेंट कहती है ना कि इतने अपने वर्कर को पैसे दो, उतने पैसे उसके अकाउंट में करते हैं, और उसको बाद में कहते हैं कि उसमें से 500 रख लो, 1500 पाउंड हमें वापस कर दो। तो ये बेचारा ऐसे करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरा कहीं जो वीज़ा कैंसिल ना करवा दे, जो कि बार बार इसको थ्रेट किया जाता था। अब जनाब ये बंदे ने जहाँ वहाँ पर कुछ 8-9-10 महीने यानी कि काफ़ी अर्सा जो है ना काम कर लिया, हाथ भी इसके सीधे हो गए, इसको काम नहीं आता था पहले, ये शेफ़ लाइन का, इसको वो भी आ गया, मिसालों का पता चल गया।
तो इसने फिर जनाब उससे एक दिन लड़ाई कर ली कि भाई मैं तो अब काम नहीं करूँगा, आप गालियाँ भी निकालते हो, पैसे भी नहीं देते, धमकियाँ भी देते हो, और ना सोने के लिए ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं जनाब जा रहा हूँ। ये वहाँ से निकल गया, उन्होंने इसके पीछे बंदे लगा दिए। आप अंदाज़ा करें कि ये पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के दुश्मन बने हुए हैं। ये छुप गया, इसने शहर ही छोड़ दिया, ये मैनचेस्टर से बर्मिंघम में चला गया। वहाँ जाके चलें किसी के रेफरेंस से इसने और जॉब ले ली, इसको वहाँ 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने इसने काम किया, इसको 250 एक हफ्ते का, 1000 एक महीने का पाउंड इसको मिलते रहे। गो कि ये भी जो है ना वो सैलरी आधी थी, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स है उसके मुताबिक आधी थी, लेकिन जो पहले वाला दोस्त था उससे ज़्यादा थी। वो महीने के 500 देता था, ये महीने के 1000 देता था। लेकिन इसने जनाब एक पैसा सेव नहीं किया, बेचारे ने कोई पैसा पाकिस्तान नहीं भेजा आज के दिन तक। 2 साल हो गए इसको यूके में, और आज के दिन तक इसके पास वही हैंड टू माउथ रहने के लिए है। फिर इसने कहा कि वो जो बंदा जिसने 6 महीने मुझे काम दिया उसका काम ठप हो गया। उसके बाद जनाब मेरे पास ना घर ना काम था, ना कोई पैसा, ना कोई तेला। फिर मैंने जो वहाँ मस्जिद थी, कुछ अर्सा मैंने मस्जिद में भी गुजारा, मिन्नतें करके उनकी कि मैं जी अभी बेरोज़गार हूँ और रहने के लिए छत नहीं है। तो वहाँ मैंने सोना शुरू कर दिया। लोगों के लिए ये था कि मैं यूके गया हुआ हूँ और घर वालों को भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन जो एक एक दिन मैं गुजारा था वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान है। उसके बाद ये होता है कि ये बंदा जनाब कहता है कि दोस्तों से मशवरा करता है, उन्होंने कहा जी नहीं वो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करवा सकते, आपको कुछ नहीं कह सकते, बल्कि आप ये करो कि उनको जनाब धमकाना शुरू कर दो। फिर इसने जनाब उनसे कहना शुरू कर दिया कि जी मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास आपके जो है ना वो जो गालियाँ दी हैं उसकी मैंने खुफिया फुटेज बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें इसने जनाब किसी थर्ड पर्सन के हाथ मैसेज भिजवा दिया, जो इसको मैसेज ला के देता था कि वो बड़े गुस्से में है, जिस तुम्हारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ये जहाँ भी मेरा छोड़ना नहीं है, इसको कैंसिल करवा देना है, इसको पुलिस के वाले कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। लेकिन इसने जब ये कहना शुरू किया ना कि उनकी सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं, तो जनाब उसके बाद वो ठंडे हो गए। अच्छा, यहाँ ये चीज़ आपको बताता हूँ कि ये बंदा, इसका 2026 तक वीज़ा है। 2023 में ये यूके गया था, 3 साल का वीज़ा था, 2 साल हो गए हैं, 1 साल अभी भी बाकी है, और इसका लीगल स्टेटस है। यहाँ इसने मुझे एक और बात बताई जो मेरे लिए नई नहीं थी, मैं तो जानता हूँ लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ासतौर पर जो यूरोप या यूके में रहते हैं, वो मेरी बात से तायद करेंगे कि मैं, या ये जो बंदा कह रहा था वो सही कह रहा था। कहता है कि मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा करूँ कि मेरा 1 साल रह गया, तो मैं वीज़ा अपना कोशिश करता हूँ किसी वकील से मिलकर कि इसका स्टेटस चेंज करवा लेता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या है। कहता है मैं वकीलों से मिला। अब जिस वकील से मिलता था, पाकिस्तानी जो देसी वकील होते हैं, तो वो मुझे ऐसा यानी कि गाहक समझते हैं कि जिस तरह ये नहीं होता कि कोई फट्टे पे चीज़ें बेच रहा होता है सब्जी वाला, और गाहक को देखते कहता है बाजी बाजी इधर आओ, लो। यानी कि मुझे ऐसे वो ट्रीट कर रहे थे कि जैसे मैं मछली को इनके हाथ आ गई हूँ। तो एक बंदे ने मुझे कहा कि भाई ऐसा है कि आप हमें 8000 पाउंड दो, 8000 पाउंड दो, आपका वीज़ा हम पक्का करवा देते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते हैं आपको कादियानी बना देंगे, आप शो कर दो कि आपने मज़हब चेंज कर लिया। कहता है भाई खुदा दा वास्ता जी मैं पाकिस्तान जाके भूखा रह लांगा, मैं मज़हब चेंज नहीं करना। फिर उन्होंने कहा कि यार बड़े लोग करते हैं, हमारे हाथों से हर महीने लोग जो कोई ना कोई केस आया होता है और उनके पक्के कागज़ बन जाते हैं। कहता है बहरहाल मैंने ये नहीं करना, कोई और ऑप्शन दो। फिर उन्होंने कहा चले ठीक है आप गे बन जाओ, यानी कि लड़कों का जो हिसाब होता है तो उसका भी पेपर मिल जाते हैं। इसने कहा कि मैंने फाइल पकड़ी, मैं जाने लगा, तो मुझे लिटरली वो वकील खींच रहे थे कि भाई गल तो सुनो की होया है, वो कुछ नहीं होता, तू कड़ा सच्ची मुची बनना है, झूठ है, सिर्फ कागजी बनना है, पेपर बन जाएंगे ये वो। कहता है कि उसके बाद जनाब वकीलों से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई। हर बंदा मुझे अजीब किस्म की जो है ना कहानियाँ सुना रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ना मैंने गे बनना है, ना मैंने अपना जो है ना मज़हब चेंज करना है, वापस चला जाऊंगा और लाख डेढ़ तो मैं कमा ही लूँगा, जिस तरह के मेरे पास स्किल है और मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तान में रहने जो मैं पहले बिज़नेस वगैरह या करता था छोटा मोटा काम, वो मैं दोबारा कर लूँगा जाके। पाकिस्तान बेटर है, मैं यहाँ ये काम करके नहीं रहूँगा, अगर कोई मेरा और ऑप्शन है तो वो मैं कर सकता हूँ, ऐसे मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ मैसेज ये है कि दोस्तों जब आपको कोई वीज़े के हवाले से आपसे कॉन्टेक्ट करता है ना, तो हर चीज़ ज़ुबानी कलामी क्लियर ना किया करें। तो कैसे करें वो मैं बताता हूँ। ईमेल इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आपने रब्ता करना तो ईमेल के जरिए पूछें कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी, वो आपको ईमेल के जरिए जवाब देगा। ये चीज़ें आपके पास सबूत आ जाएगा, समझ आ गई। सबूत मैंने वीडियो के पहले भी कहा था कि आपको बताता हूँ कि सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं। देखें यूके में इस वक्त जनाब
और कि कहने ने कि मैं बदतरीफी या किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन इतना गंद पड़ चुका है कि वहाँ मोस्टली जो देसी ऑनर्स हैं, खान का ताल्लुक पाकिस्तान से इंडिया से है, जो देसी रेस्टोरेंट या टेकवे या बिजनेसमैन है ना, उनका काम होता है कि ऐसे बंदों को काम दें कि जो काम तो करें 12-12 घंटे लेकिन पैसे ना मांगे। अगर मांगे भी तो जितने भी उनको पकड़ाएं ना, महीने के 200 400 500 वो बस पकड़ लें, ज़ुबान बंद रखें। ऐसा आम काम हो चुका है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा जो यूके में रहते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है, आपको कोई बंदा कहता है ना कि भाजी यूके के वीज़े निकले हैं या फलां कनाडा के निकले हैं, तो हम लोग जो है ना वो किसी को भी नहीं बताते। हमें वो भी बाहर वाला बंदा भी कह रहा था किसी ने गाल ना करी तेन चोरी चोरी में वीज़ा दे देंगा, हम डिस्कस भी नहीं करते। इसका ये हुआ कि वो नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है और आपसे ना कोई लिखत पढ़त होती है, ना कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ना आपके पास पे स्लिप्स होती है। और जो कहा जाता है पहले सुहाने ख्वाब कि भाजी तेन तो पाकिस्तान 10 लाख तेरी तनख्वाह होगी, वो बंदा कहता यार आ तो बड़ी ठीक है, 10 कह रहे 8 भी देगा तो मैनू बड़े ने। लेकिन वहाँ जाता है तो वहाँ लाख रुपया या 70,000 महीने की तनख्वाह बन जाती है। फिर रोते हैं कि ये मैंने तो सारा कुछ भेजा है, 1 करोड़ तो मेरा लग गया यहाँ आने में, तो वो मैं पैसे कब पूरे करूँगा? वो फिर पैसे पूरे नहीं होते। रियलिटी ये है कि जब भी आप बाहर जाएं, आप लिखने के अलावा जो होता है ना, सनद कर लेना, लिखत पढ़त कर लिया करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करो, नहीं तो कम से कम कम्युनिकेट कर लिया करो ईमेल के ज़रिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने चीज़ें पूछ लिया करो ताकि कल को अगर वहाँ जाते हैं आपको वैलिड सबूत हो। आपने अगर शिकायत भी उनकी करनी है तो कम से कम आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है ना वो बात नहीं सुनी जाएगी। बहरहाल कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है, किसी के साथ अगर हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। हम आपकी स्टोरी भी, आपका नाम भी चाहेंगे तो हम सीधा राज में रखेंगे। तो लेकिन लोगों की अवेयरनेस के लिए ये भी हम जहाद कर रहे हैं ताकि जो लोगों को लूटते हैं ना उनको ज़रूर बेनकाम करते रहेंगे। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।